अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। थाना कायमपुर SHO की दबंग कार्रवाइयां जारी। एक माह में मुलजमान से 15 मोटरसाइकिल और लाखों रुपए की रिकवरी करके असल मालिकान के हवाले कर दी। कायमपुर DPO भावलपुर की हिदायत पर SHO की दबंग कार्रवाई। कायमपुर SHO ने एक माह में मुलजमान से 15 मोटरसाइकिल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए। कायमपुर SHO ने मुलजमान से लाखों रुपए की रिकवरी करके असल मालिकान के हवाले कर दी। कायमपुर मुख्तलिफ किस्म की मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए। सर्दी का मौसम हो और दरिया झेलम की मछली ना खाए तो चैन नहीं मिलता। सराय आलमगीर और दरिया झेलम के किनारे फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश। दूर दराज से लोग दोस्तों और फैमिलीज के हमरा मछली खाने पहुंच गए। बाद फिश पॉइंट के किनारे अब सराय आलमगीर और दरियाए झेलम के किनारे आबाद फिश पॉइंट पर शहरियों का रश। दूर दराज से आए शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। दुकानदार का कहना है कि अरसे दराज से लोग आते हैं और ताज़ा मछली खूब इंजॉय करते हैं। और हमारे इधर काला रू मशेर उससे सोल सिंगारा फिंगर चिड़ा लोग पसंद करते हैं, जो हम सरसों के तेल में बनाते हैं, और साथ में ग्रिल फिश लोग पसंद करते हैं। और काफ़ी लोग इधर दीना मीरपुर गुजरात लाला मूसा से आते हैं और इधर हमारी मछली से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ताज़ा मछली वक्त के साथ साथ महंगी तो हो गई, मगर अभी भी लोग दोस्तों और फैमिलीज के हमरा एंजॉय करने आते हैं। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिले तो दरियाए झेलम के किनारे खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बनाया जाए तो शहरियों के लिए तफरीह के मौके मिल सकते हैं। कैमरा टीम के साथ एहतशाम भट्ट, PT1 न्यूज़, सराय आलमगीर। इस साल सैलाब ने जहां आबादी को नुकसान पहुंचाया, वहां सियाती मकामात को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वादी थल के सियाती मकाम पर अक्सर दरिया के किनारे आबाद मकान अब दरिया के बीच में आ गए और इन मकानों के दोनों जानिब अब पानी बहने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुल हमाद फारूकी से। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं खड़ा हूँ वादी कुमराड़ के हसीन वादी में, और मैंने अगर दिखा सके तो यहाँ पे मेरे बीच में पीछे जो घर है, ये घर दरिया के बीच में नहीं था, ये दरिया के किनारे आबाद था। और लोगों का कहना है कि ये जो दरिया है ये उस तरफ बहता था, मतलब इस घर से नीचे की तरफ। मगर जब 2010 में सैलाब आया था उससे भी नुकसान पहुंचा। जब 2022 में सैलाब आया था उसके बाद जो दूसरा सैलाब आया उससे तबाही मचाई, बड़े पैमाने पे इस इलाके को नुकसान पहुंचाया। और हुआ ये कि दरिया का डाइवर्ट हो गया इस तरफ, मतलब है कि नीचे की बजाय ऊपर की तरफ, मशरक से मगरिब की तरफ डाइवर्ट हो गया। और वहाँ पर ये हुआ कि ये मकान अभी दरमियान में रह गया। मुकामी लोगों के सामने जो बातचीत कर ली तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कोहिस्तानी ज़ुबान बोलते हैं, तो उनका ये कहना था कि सरकार ने कमहा कहू जो करना चाहिए था उतना नहीं किया। कुछ गैर सरकारी इदारों ने यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन वाल या इरिगेशन शेड बनाए, मगर उनका कहना है कि वो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, और हम जब कल आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जंगल के जो है कम से कम उसके जो डायमीटर तक उतर तो 3, 4, 5 मीटर तक उसकी डायमीटर दियार की इतनी कीमती बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, और वो काटे गए थे, कुछ पड़े थे। और हुआ ये कि उसको कानून से बचाने के लिए 3 फुट तक उसकी कटाई की गई थी। तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत इलाका है, जंगलाती इलाका है, टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ पे दुनिया जहान के सयाह आते हैं हर साल सैर के लिए। मगर एक तो ये कि यहाँ के रास्ते जो है वो सही नहीं है, और दूसरा ये कि जो सैलाब आया था उसने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई। यहाँ पे जो मकानात थे, जो होटल थे, जो दुकानें थी, जो ज़ेरिकाश ज़मीन थी, कड़ी फसलें थी, वो सब मलयामेट कर दिया, सैलाब बुर्द हो गया, ख़त्म हो गया। उन्होंने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे सयाहों के लिए कोई ख़ास मतलब की फैसिलिटी नहीं है। खासकर गैर मुल्की सयाह जब इधर आते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होते हैं। तो पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि पूरी दुनिया से सयाह आएंगे, और यहाँ पे जब सियाहत फ़रोग़ पाएगी तो सियाहत को तरक्की देने से ये पसमानदे इलाके भी तरक्की कर सकेंगे, और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और इस पसमानदा इलाके से गुर्बत बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी हो सकेगा। और ख़ासकर जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल बैन अवी जो बाहर मुल्क से सयाह आते हैं, उनसे जो ज़र मुबादला हमारे मुल्क को आएगा तो उससे हमारे मुल्क का कर्ज़ भी उतर सकता है। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पे हुकूमत इदारे इस इलाके पे तवज्जो दें, यहाँ पे मवासिलाती निज़ाम बेहतर करें, और सयाहों के लिए और मकामी लोगों को अपने हुकूक दें, और सयाहों के लिए सहूलियात फराहम करें, तो ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और इससे ये पसमानदा इलाका भी तरक्की कर सकेगा। जी। यूरोपियन सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशंस के गांव होती खान नारेजो में सैलाब के बाद की तशखीस की गई।
यूरोपियन सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशंस के एक वफद ने यूनियन कौंसिल मरीद लाखेर तहसील महेर जिला दादो में वाक़िया गांव होती खान नरेजो में सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक कम्युनिटी मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरे का एहतमाम फास्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने अहम पार्टनर WHH के ताउन से किया। वफद में कलीदी अरकान शामिल थे। कोटादू के नवाही इलाके तोनसा मोड़ पर वेल्डिंग के दौरान टैंकी फट गई। टैंकी फटने से एक अफराद मौके पर जहां बच, 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसा गैस वेल्डिंग करने के दौरान पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और DSP कोट अदू भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जहां भाग होने वाले शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भवाना में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने एक्सन हाईवे और COMC भवाना के हमरा भवाना के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विजिट किए। डिप्टी कमिश्नर ने 0 पॉइंट पर सड़क के जारी काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मेन सिटी की सड़क की कारपेटिंग के काम और जारी टफ टाइल लगाने के काम और मेयार का जायजा लिया। मेन रोड की कारपेटिंग के दोनों लेयर्स का काम मुकम्मल हो चुका है। इनका कहना था कि मेन सड़क के दोनों अतराफ टफ टाइल लगाने का काम तेजी से जारी है। टफ टाइल लगाने का एक काम 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। टफ टाइल मुकम्मल होने से शहर की आउटलुक में वाज़िह चेंज नजर आएगा। शहर की मजीद खूबसूरती के लिए तेजी से काम किए जाएंगे। सराय आलमगीर का मंशियात फरोशों और नाजायज असला बरादरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुलजमान गिरफ्तार। 1 किलोग्राम से जायद चर्स, 10 लीटर शराब और 1 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर की जेर क़यादत और DSP सराय आलमगीर की जेर निगरानी थाना सदर सराय आलमगीर अमीर अब्बास ने अपनी पुलिस टीम के हमरा 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान अजहर इकबाल से 1100 ग्राम चर्स बरामद की, जबकि राजा वसीम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। जबकि SHO थाना बोलानी फैजुर रहमान ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मुलजिम फैजान को गिरफ्तार करके पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।